ओम शांति। 13 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। अर्थात जो बाबा है निराकार शिव परमात्मा, वो हम बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। हम विकारी थे, लोगों को परेशान करने वाली आत्मा थे। अब हम कौन सी आत्मा बने? प्रत्येक आत्मा को सुख प्रदान करने वाली आत्मा बने, हर आत्मा की मदद करने वाली आत्मा बने। तो ये भावना हमारे अंदर लाई किसने? हमारे बाबा ने, मीठे बाबा ने। उनसे हमें बहुत लव होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। वरना बहुत सारी आत्माएं अभी भी अपनी समस्याओं में यूं ही उलझी हुई हैं। वो बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढ रही हैं, परंतु बाबा ने हमें बताया कि खुशी तो हमारे अंतर मन का खजाना है। ये तो हमारा साजो श्रृंगार है। ये बाबा ने ही हमें सिखाया। बाबा ने हमें सिखाया कि हम अपने आप में देवी देवता हैं। ये बाबा के द्वारा ही हो पाया। तो हमें कितना बाबा से प्रेम होना चाहिए कि उन्होंने हमारी पहचान स्वयं हमसे करवाई। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के बाबा को याद करना है। जैसे ही आप सुबह उठते आंखें खुले, वैसे बोलिए गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। इसी तरह प्यार से बोलिए। जब हम अपने किसी आस-पास वाले को थोड़ा समय देते हैं तो वो भी हमारी मदद करता है जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन यदि हम इस तरह परमात्मा के साथ अपना रिश्ता बना लें तो सोचिए उसकी कितनी अधिक क्षमता है और वो हमारे लिए क्या से क्या कर सकता है। तो हमें भी ऐसा ही रिश्ता बाबा के साथ बनाना है। और सुबह उठ के कहते हैं जिसको सबसे पहले याद करते हैं उसकी वाइब्रेशन पूरे दिन आपके साथ रहती है। तो हम तो सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करते हैं। तो सोचिए हमारा पूरा दिन कितना सुंदर जाएगा। इसीलिए सुबह सुबह उठ के और कोई बात सोचने के बजाय सबसे पहले शिव बाबा को याद करो। अगला पॉइंट है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। अर्थात जो हम ये मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा अपनी इसी मुरली के माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान रत्न हमें हमारे ऊपर भर भर के न्यौछावर करते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता है। हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेके संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें संभव कैसे हो पाई? बाबा के ज्ञान के ही माध्यम से। तो पहले हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। उसके बाद बाकी आत्माओं को भी बाबा का ये ज्ञान देना है, उन आत्माओं को भी दान करना है। और कहते हैं कोई भी चीज़ जो ज्ञान, स्पेशली जो ज्ञान है, यदि आप उसका दान करते हो तो वो और अधिक बढ़ता है। आपको अपने जीवन में और नए नए सुंदर सुंदर अनुभव होते जाएंगे। और जो बाबा के ज्ञान का दान करते हैं वो सबसे प्यारे होते हैं, सबके लिए प्यारे होते हैं। और जब हम सच में किसी आत्मा की सेवा करते हैं किसी भी माध्यम से, तो वो जो खुशी, वो जो संतुष्टि आपको मिलती है उसका आप किसी और चीज़ के साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें सबको बाबा का ज्ञान देना है और ज्ञान दे करके हमें खुद भी अपार खुशी में रहना है। अगला पॉइंट है, प्राण देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। अर्थात जो बाबा है हम सब कहीं ना कहीं उस परमात्मा का अंश है और वही हमें प्राण देने वाला है। तो जिन्होंने हमें प्राण दिया, जिन्होंने हमें इस संसार से रूबरू करवाया, इस संसार की खुशियों से रूबरू करवाया, यदि शायद बाबा ना मिलते तो हम भी अभी अपनी परेशानियों में उलझे होते।
क्योंकि बाबा मिले तो हम इस भवसागर से पार निकले। हमें पता चला कि जिस खुशी को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमारे अंतर मन का हिस्सा है। हम उसे अपने अंतर मन में इन बाहरी चीज़ों के अभाव में भी अनुभव कर सकते हैं। तो इसका अनुभव हमें बाबा ने करवाया, तो हमें कितना ज़्यादा बाबा को प्यार करना चाहिए और हम बाबा की गुण और शक्तियाँ बाबा को याद करके अपने अंदर भरें और उन्हीं गुण और शक्तियों को बाकी आत्माओं को दान दें। तो हम दान किसी चीज़ का तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर या हमारे पास वो चीज़ होगी। तो जब हम बाबा को बार बार याद करते हैं तो बाबा की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब हमारे अंदर आती हैं और हम अपनी इन्हीं शक्तियों का दान बाकी आत्माओं को कर सकते हैं। और उसमें से सबसे ज़रूरी शक्ति है शांति का दान देना। हर आत्मा आजकल के जीवन में उथल पुथल में है। वो निर्णय ही नहीं कर पा रही कि उसे क्या करना है, उसे अपने जीवन में क्या चाहिए। तो हमें हर आत्मा को शांति का दान देना है ताकि वो अपने जीवन में निर्णय कर पाए कि उसे क्या चाहिए और क्यों उन सारी चीज़ों को ढूंढ रही है। लेकिन एक सही निर्णय तभी हो सकता है जब किसी भी आत्मा का मन पूर्ण रूप से शांत होगा और हमें स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। जब हम अपना स्वदर्शन चक्र फिराते तभी हमारे अंदर ज्ञान का सागर बनता है, हमारे अंदर ज्ञान खूब निकलता है। जब हम मनन चिंतन करते हैं बाबा के ज्ञान का तो हमें बहुत सारी पॉइंट्स मिलती हैं जिनका हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी प्राप्तियां कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव, अर्थात हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। ये शरीर हमें नहीं चला रहा है, इसीलिए हमें इन दोनों चीज़ों के बीच में बहुत अच्छा डिफरेंस रखना है और हमें इस शरीर को केवल सेवा देने वाला माध्यम बनाना है, ना कि ये शरीर हमें चला रहा हो। और जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तभी हम कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट फरिश्ता बनते हैं। हमारी बोल चाल सब कुछ फरिश्तों के समान होती है। ऐसा लगता है देख तो रहे हैं लेकिन मानो देवी देवता देख रहे हैं। तो हमें भी अपनी चाल चलन ऐसे ही करनी है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अर्थात जब हम बाबा की मुरली को बार बार रिवाइज करते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स मिलती हैं और दूसरी बात हमें इस बात की खुशी रहती है कि हमने अपना टाइम किसी व्यर्थ की जगह पे वेस्ट नहीं किया। हमने बाबा को याद करने में, बाबा की मुरली को पढ़ने में अपना समय लगाया। तो एक तो हमें उससे बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, दूसरा हमारा निरर्थक समय नहीं जाता है, हमारा समय सार्थक बनता है, हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है, हमें अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान बहुत सरलता से मिल जाता है। तो जब हम अपनी ये स्थिति प्राप्त करते हैं तभी हमारा जीवन शक्तिशाली बनता है। ओम शांति।